नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा आज आपके साथ यह चर्चा करता हूँ, यह मंथन करने का प्रयास करता हूँ कि हमारे जो एक्शंस होते हैं वो किस तरह से मूर्त रूप लेते हैं, हमारे जो कर्म हैं किस तरह से हमारे जीवन में उनका प्रादुर्भाव होता है। तो पहला तो हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के थ्रू लिए जाते हैं। जो पहला जो प्रकार के हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारे सेंस परसेप्शन, जो चीज़ें हमारे सेंसेस को अच्छी लगती हैं और या अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमें जो कुछ खाने में अच्छा लगता है तो हम उसे खाते हैं, खाने में अच्छा नहीं लगता तो हम उसे नहीं खाते हैं। जो कुछ हमें अच्छा दिखता है तो हम उसे देखते हैं, अच्छा नहीं दिखता है तो नहीं देखते। जो जिसकी सुगंध अच्छी होती है उसे हम ग्रहण करते हैं, सुगंध अच्छी नहीं होती है ग्रहण नहीं करते। जो चीज़, जो वातावरण हमको लुभाता है उसमें हम रहते हैं। जो वातावरण हम में गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है तो हम उस वातावरण को छोड़ देते हैं। तो यह हमारा बेसिक एक सेंस परसेप्शन होता है, जो एक बहुत ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो जीवन यापन के लिए पहली सीढ़ी होती है। तो हमारे जो एक्शंस होते हैं वह हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से प्रभावित होते हैं। और जानवर जो होते हैं वो इसी तरह जीते हैं, उनका कोई भी प्लानिंग नहीं होता, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता, कोई भी मान्यताएं नहीं होती, धारणाएं नहीं होती। वह केवल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के तहत ही जीवन यापन करते हैं। तो जो दूसरा जो जीने का तरीका है, दूसरा जो वो है हमारा कंसेप्चुअल या फिर कंसेप्चुअल नॉलेज। जो कंसेप्चुअल नॉलेज ये होता है कि हमारे जो माँ बाप हैं जिन अनुभवों को ले चुके हैं तो उसके अनुसार वह हमें बताते हैं कि यह कार्य हो सकता है कि हमें करने में बहुत अच्छा लगे, कोई भी चीज़ हमें खाने में बहुत मज़ा आए, कोई भी काम करने में बहुत अच्छा लगे, लेकिन वह हमारे भविष्य के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि एक्सरसाइज करना, सुबह सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना। तो नॉर्मली हमारी जो इंस्टिंक्ट के तहत तो ये है कि हम पड़े रहना चाहते हैं, आराम में पड़े रहना चाहते हैं और खूब बढ़िया बढ़िया खाना चाहते हैं। और तो लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो हम निकम्मे हो जाएंगे और हमारा जो जो नेचर है वो बहुत ही अनप्रोडक्टिव हो, बहुत बेकार, बहुत ही खाना बदोशी हो जाएगा। तो हमें वहाँ पर जैसे अच्छा तो लगेगा, हमारे सेंसेस को अच्छे, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी लोग गुटखा पान तंबाकू खाते हैं तो उनको वहाँ पर सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा तो लगता है, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है, उनका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, उनका जो लाइफ है पूरी तरह से उससे ध्वस्त हो जाता है। तो जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, और कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ हमें उस पर एक एनालिसिस, एक नोसिस, हमें उस पर एक रिसर्च एप्टीट्यूड बिठाना होगा कि जो भी धारणाएं हमें, जो भी सही ज्ञान हमें समाज से मिलता है, किताबों से मिलता है, सही स्रोतों से मिलता है, उसको हम अपने बौद्धिक आकलन के थ्रू उसकी हम परख करें, पहचान करें और उसके बाद में उसे हम अपनाएं। तो जिस तो तो जो एक्शन हमारे बुद्धि के द्वारा, हमारे सेंसेस के द्वारा महसूस किए जाते हैं और उस पर, और जो भी उसके लिए जो भी समाज में जो भी जिन लोगों ने जीवन जिया है, जिन लोगों ने बेहतर जीवन जिया है, जिन लोगों ने अनुभवों को अपना शेयर किया, उनके अनुभवों के संयोग से उस पर अपने स्वयं के चिंतन से और बुद्धि और तर्क के आकलन से जो सही निर्णय होते हैं उन पर जब हम एक्शन लेते हैं तो वह एक्शंस हमारे जीवन के लिए वास्तव में फलदायी होते हैं और वास्तव में वह सही एक्शन होते हैं, वही साइंटिफिक एक्शन, तो वही जीवन को सही जीने का मार्ग है। लेकिन तीसरे प्रकार के एक्शन भी होते हैं जहां पर हमें, हमारे ऊपर क्या है ना कि कंसेप्ट, हमारे मान्यता विश्वास हमारे ऊपर थोपे जाते हैं और
उन मान्यताओं विश्वासों के प्रति हमारा कोई व्यक्तिगत आकलन नहीं होता, व्यक्तिगत हमारी नोइसेस नहीं होती, व्यक्तिगत हमारा कोई उस पर कोई चिंतन नहीं होता। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं वे एक्शंस अंधविश्वासी एक्शंस होते हैं, और उसे हम डॉगमेटिक या फिर हम प्रेजुडाइजेस कह सकते हैं, या फिर उसको सुपरस्टिशंस कह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो एक्शंस हैं वह हमें जीवन को हमारे उलझा देते हैं, और इससे ऐसे सुपरस्टिशियस एक्शन से तो हम अपने प्राइमरी अपने अपने सेंस परसेप्शंस के द्वारा जो हमारा निर्णय होते हैं वह एक्शन ज़्यादा बेहतर है। कम से कम जानवर कोई भी गलत काम नहीं करते, वह अपने सर्वाइवल के लिए केवल अपने सेंस परसेप्शन पर ही भरोसा करते हैं, और उनको जो सेंस परसेप्शन सबको जो कृतिकर होता है वही करते हैं, और इस तरह से वह किसी भी प्रकार के मानसिक उलझन में नहीं पड़ते। लेकिन जो लोग अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, समाज में जिस तरह के धारणाएं हैं, अंधविश्वास है, उन पर उनको सच मानकर उन पर एक्शंस लेते हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन उलझ जाता है। चाहे वह भोजन के मामले में, भोजन के मामले जितने भी हमारी कंपनीज हैं, जितने भी हमारी मार्केटिंग कंपनीज है, वो हमको प्रोग्राम कर रही है कि यह वाला कोल्ड ड्रिंक पियो, यह वाला सॉफ्ट ड्रिंक पियो, यह वाला गुटखा खाओ, यह वाला मैगी खाओ, तो वह हमारे अंदर सुपरस्टिशंस इम्प्लांट कर रही हैं। और उसके तहत अधिकतर जो मास है, अधिकतर लोग हैं जो अपनी बौद्धिक विकास, अपने रिसर्च एप्टीट्यूड, अपने चिंतन पर, अपनी बौद्धिक जो एबिलिटीज का विकास नहीं करते हैं, वह डायरेक्टली उन पर एक्शन लेते हैं, और वह उनके इस जाल में फंस जाते हैं, उनका जीवन उलझ जाता है। तो सही खाना, सही भोजन और सही प्रकार का जो आचरण है, इससे हमें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, और सही प्रकार की आदतों का विकास कर, जिससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, हमारा धनोपार्जन अच्छा हो, हम अच्छा कमाएं, अच्छा बचाएं। तो केवल हमारे धनोपार्जन के लिए भी समाज में बहुत सारे अंधविश्वास हैं। हमारे अकाउंट में जरा भी अगर बैलेंस बढ़ता है तो तमाम हमारे पास फोन आने लग जाते हैं कि सर यह क्रेडिट कार्ड ले लो, सर आप यह होम लोन ले लो, यह सर कार लोन ले लो, यह एजुकेशन लोन ले लो। ये सारे जो लोग हैं वह फ्रॉड है, वह हमको गरीब बनाना चाहते हैं, और अधिकतर लोग इनके झांसे में आ जाते। तो हमें जानवरीयता से तो ऊपर उठना है, सेंस परसेप्शन के बेस पर सारे डिसीजंस ना लेके उनसे तो ऊपर उठना है, क्योंकि हमारे जो सेंसेस जो भी कुछ कहेंगे वह आवश्यक नहीं है लॉन्ग टर्म में हमारे लिए, वह वास्तव में अच्छा हो। हमें कुछ भी अच्छा लगता हो तो जरूरी नहीं है कि वह हमारे लिए वास्तव में लॉन्ग टर्म में अच्छा हो। कोई हमें मीठा बोलता हो, हमें अच्छा बोलता हो, और अच्छा बोलकर अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, अपना कोई स्वास्थ्य अगर हमें उल्लू बना रहा है, हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, तो वहां पर हमें बौद्धिक आकलन, बौद्धिक क्षमताओं के विकास की आवश्यकता है। तो केवल हम अपने सेंसेस से यह समझ के कोई हमें बहुत मीठा बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, तो वह हमारे लिए लाभकारी होगा। कोई भी अगर हमें क्रेडिट कार्ड बेचना चाह रहा है, कोई भी हमें LIC की पॉलिसी बेचना चाह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वह हमारे लिए कल्याणकारी ही हो। तो वहां पर हमें बौद्धिक क्षमताओं का अपनी विकास करना है, और सत्य को एज इट इज देख लेना है। सत्य को सही अर्थों में जानने से ही हम अपने जीवन में सही एक्शंस ले सकते हैं, और सही एक्शंस लेने से हमारा जीवन सुलझ सकता है, हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। और तो ऐसी आदतों का विकास करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट का विकास करना, हमेशा रिसर्च एप्टीट्यूड का विकास करना, और समस्याओं में अपॉर्चुनिटीज देख लेना, इस तरह का माइंडसेट का विकास करना ही शिक्षा है। और शिक्षा हमें सत्य के करीब ले जाती है, और सही अर्थों में शिक्षित होने का अर्थ है अपनी बौद्धिक क्षमताओं को, अपने व्यक्तित्व को विकास करना, और किसी प्रकार के सुपरस्टिशन या फिर जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, इंस्टिंक्ट के छलावे में ना आके अपने जीवन के सत्य को देख लेना, और
सही अर्थों में इस जीवन के विकास के लिए, इस समाज के विकास के लिए, इस मानव चेतना, इस संपूर्ण जगत की चेतना के विकास के लिए सही एक्शंस लेना, सही सत्य को जानकर सही प्रकार से कार्य करना, यह ही सही मार्ग है और जीवन का उद्देश्य यहीं से फलीभूत होता है। थैंक यू।